भावं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटिकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। ध्यायातीव ध्यान करता हुआ और लीलायतीव यानी क्रीड़ा करता हुआ, वो जो ब्रह्म है ऐसा करता नहीं है, लेकिन ऐसा करता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक अनध्याय के पहले हुआ था। अर्थात घटादि उपाधि के कारण जैसे घटाकाश आदि व्यवहार होते हुए भी वस्तुतः महाकाश स्वरूपी ही है, वैसे ही देहादि की उपाधि के कारण जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। एक ही आकाश अनेकों घटों में व्याप्त होने के कारण सर्वत्र व्यापकत्वात् घट की उपाधि से उसे घट का आकाश कहने लगते हैं, घटाकाश कहने लगते हैं। इसी तरह से भारत में जो 140 करोड़ लोग हैं, 140 जो घड़े हैं, वो 140 घटों में चेतन एक ही है। वो चेतन एक, वही चेतन अंशी है और तुम उसके अंश हो। हाँ तीसरा तो चेतन है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतो सनातनः, वो सनातन है, वो अंशी है। ठीक है, आइए। एतस्मज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। अक्षर ब्रह्म भी प्राण उत्पन्न, जो अक्षर ब्रह्म है उसी से प्राण उत्पन्न होता है। तो उसमें मन और इंद्रियां, आकाश और वायु, जल, ये संपूर्ण जो विश्व है, इस विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है ना। पृथ्वी कैसे उत्पन्न होती है ये बता रहे हैं। पृथ्वी उत्पन्न होकर के पृथ्वी का काम क्या है? सबको धारण करती है धरती, है ना। धरती को धारण करने वाला कौन है? धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म में आएगा धृई धारणे। किम भो धर्म शब्दस्य निष्पत्ति कथम भवति? धार्यते अनेन इति धर्मः। तो धृई धारणे भगवादक धातोः अणसूत्रेण मन प्रत्यये विभक्ति कार्ये सति धर्मः इति निष्पद्यते। विश्वकोशानुसारिणः अपि यस्यार्थाः धर्मोपि पुण्य आचारे इत्यादयः अपि भवति। कोशादि व्याख्या तत्र धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्यात् धारण संयुक्तः सधर्मः इति
कीर्तिता, प्रकीर्तिता है कीर्तिता। तो धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरः। ये सप्तैते धरणीधरः और वो बता ही चुके हैं, गोभिर्विप्रीश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। तो धर्म ये सब धरती के धारक हैं, और धरती हम सबको धारण करती है, पर्वत को, स्थावर को, जंगम को, गिरी को, नदी को, मनुष्यों को। 84 लाख शरीर जो उत्पन्न होते हैं उनका अधिष्ठान क्या है, उनका मूलाधार क्या है? धरती ही तो है। इनका पोषण भी धरती से होता है, धरती से अन्न होता है, धरती से घास होता है, धरती से चारा होता है, उसको पशु आदि खाते हैं, उससे दूध होता है, उससे घी होता है, मक्खन होता है इत्यादि। जितने हमारे पोषक तत्व हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्रादियों का निर्माण धरती से उत्पन्न तत्वों से ही तो होता है। तो जितने 84 लाख शरीर हैं वो भी धरती के ऊपर ही हैं, इसलिए धरती को यहाँ धारक कह रहे हैं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली धरती उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? जल से उत्पन्न होती है। जल कैसे उत्पन्न होता है? वायु से उत्पन्न होता है। वायु कैसे उत्पन्न होता है? आकाश से होता है। आकाश कैसे होता है? आत्मनः आकाशात् सम्भूतः। अब आइए भाष्य में। ए तस्मात् जायते प्राणो। तो कथम ते न सन्ति प्राणादयः इति उच्यते। सही बस्ती ना? कथम ते न सन्ति प्राणादयः इति उच्यते। यस्मात् अस्मादेव पुरुषान्नमरूप बीजोपाधि लक्षित जायत उत्पद्यते। तो जायते उत्पद्यते, तो अस्ति जायते उत्पद्यते अपक्षीयते विनश्यति इति। ये षड्विकाराः भवन्ति। ये षड्विकाराः कदा भवन्ति? यदा जायते अस्ति, जब होगा तभी ये सब विकार आएंगे ना। भाष्य के अनुसार बताइए। वाचारंभणम विकारो नामधेयम अनृतम इति श्रुत्यंतरात्। ये जो अनृत इनका विशेषण है विकारों का। हाँ, झूठ। क्रमशः एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव बनने से कारणों में श्रेष्ठता है, कार्य में अनृतता है। माने वाणी विकार मात्र है। वाणी जो है वो विकार मात्र है, इसलिए अनृत का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तेन अविद्या विषयेण अनृतेन प्राणेन सप्राणत्वं परस्य स्यात् अपुत्रस्य स्वप्नदृष्टेन एव पुत्रेण सपुत्रत्वम्। पुत्रेण सपुत्रत्वम् अर्थात दूसरी श्रुति ऐसी कहती है कि अविद्या के कारण जो मिथ्या प्राण से उन परमात्मा में सप्राणत्व वैसे नहीं आ सकता जैसे अमुक व्यक्ति के पुत्र में अमुक व्यक्ति में प्राण आता है। अर्थात स्वप्न दृष्ट पुत्र द्वारा पुत्रत्व नहीं आ सकता। किसी ने देख लिया कि सपने में हमको पुत्र हो गया, तो क्या उसमें पुत्रत्व आ जाएगा? सपने में देखा हुआ बेटा आपका बेटा नहीं होगा। जैसे ही आप उठेंगे तो आप तो बेटा है ही नहीं आपका। जीव सृष्टि है। दो तरह की सृष्टि होती है, इस सृष्टि और जीव सृष्टि। तो दूर देशे गतः पुत्र, दूर देश में गया हुआ दो व्यक्ति विदेश गए और एक व्यक्ति पहले से विदेश में था उसी गांव का, और दो व्यक्ति और विदेश चले गए। तो
जो दो व्यक्ति गए, दोनों ने व्यापार किया, व्यापार में लाभ भी हुआ, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो तीसरा व्यक्ति जो पहले से वहाँ निवास करता था विदेश में, वो गांव लौट करके आया। तो उसने गांव में आकर के ये बताया कि आपका जो बेटा विदेश गया था वो खूब धनी हो गया है, संपन्न है, अच्छी तरह से है और खूब धन कमा रहा है। ये सूचना दी, लेकिन ये सूचना देने में गलती ये हो गई कि जिसका बेटा जिंदा था उसके यहाँ ये सूचना दी कि तुम्हारा बेटा जीवित है और अच्छा कमा खा रहा है, प्रसन्न है, कोई तकलीफ नहीं है। और जो दूसरा दो गए थे ना, तो जो एक मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मर गया था, उसके घर में जाकर के कह दिया कि तुम्हारा बेटा तो खूब आनंद से रह रहा है और निवास कर रहा है। और जिसका वास्तव में जिंदा था उसके घर में जाके कह दिया कि उसकी तो मृत्यु हो गई, व्यापार करने गया था विदेश, वो मर गया। तो जिसके घर मर गया था, जिसके घर मृत्यु हो गई थी उस पुत्र की, तो उसके यहाँ तो बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे। और जो वास्तव में जिंदा था उसके यहाँ रोने लगे सब। विदेश में जो जिंदा था उसके यहाँ सब रोने लगे, और विदेश में जो मर गया था उसके यहाँ शहनाई बजने लगी। तो जो ईश्वर की सृष्टि में जिंदा है वो जीव की सृष्टि में मर चुका है, और जो जीव की सृष्टि में जिंदा है वो ईश्वर की सृष्टि में मर चुका है। यही है जीव और ईश्वर की सृष्टि। हमारी सृष्टि और ईश्वर की सृष्टि में यही भेद है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म है वो माया संबलित होकर सबलत्वादि धर्म युक्त होकर फिर ये क्रम करता है। उसमें आरोप हो सकता है, अक्षर ब्रह्म में इन सब का कोई आरोप नहीं हो सकता। ये माया सबल के लिए ही है। तो पंचीकरण होता है। पंचीकरण में ये आया है कि अथातः पंचीकरणम व्याख्यास्यामः, उसमें आत्मनः आकाशात् संभूतः माया सबल ब्रह्म, हाँ यहाँ से शुरू होता है। माया समल ब्रह्म, ब्रह्मणो अव्यक्त, अव्यक्तो महत्, महतो अहंकार, अहंकारात्मक पंचतन मात्राणि, पंचतन मात्रेभ्यो अखिलं जगतो, पंचानाम भूतानाम एकैकम समम दुदा विभज्य स्वस्वार्धभागेषु, विभज्य स्वस्वार्धभागेषु। आधा भाग पंचीकरण जब होता है तो एक ही तत्व के आधे भाग को तो सुरक्षित यथावत रख लिया जाता है, और आधे भाग के फिर 4 विभाग होते हैं। तो आकाश के 2 भाग होंगे, 2 भाग होकर के एक शुद्ध आकाश होगा जिससे ज्ञानेंद्रियां आदि का निर्माण होगा, और आधे भाग के फिर 4 विभाग होंगे। तो एक विभाग वायु में जाएगा, एक जल में जाएगा, एक अग्नि में जाएगा, एक पृथ्वी में जाएगा। इसी तरह से वायु के 2 विभाग होंगे। शुद्ध भाग जो है वायु के पास रहेगा, और जो आधा भाग है उसके फिर 4 विभाग होंगे। तो एक आकाश में रहेगा, एक वायु में अग्नि में रहेगा, एक जल में रहेगा, एक आकाश में रहेगा। जल भी है इसमें। इसी तरह से चारों का एक दूसरे में होता है। तो इसको एक प्रवृत्तिकरण भी होता है। ये पंचीकरण है, प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया भी वेदांत में है, और पंचीकरण की भी प्रक्रिया है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिद्धांतवादी स्वीकार करते हैं। तो न पंचीकरण का अर्थ क्या है? न पंच अपंच पंचानाम करणम पंचीकरणम। जो 5 नहीं हैं उनको 5 कर देना, यही पंचीकरण है। न पंच अपंच पंचानाम करणम। हाँ हाँ हाँ, ये भी हो जाए, सही है। न गंगा इति अगंगा, तम गंगा करोति। हाँ, तम गंगा करोति, चुई प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ चुई प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, पंची। तो ये जो पंचीकरण है ये फिर इसमें भेद होते हैं।
सत्वस्तम के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि से इसमें भेद आ जाते हैं। सत्वांश से मन इत्यादि ज्ञानेंद्रियां, हाँ, और तम और रजांश से कर्मेंद्रियां। इनका निर्माण होता है, इनका संचालन भी होता है, दोनों होते हैं। अब यहाँ अविद्या सबल ब्रह्म क्या है? हाँ। तो ये कारणोपाधि है। कारणोपाधि अविद्या सबल ब्रह्म, अविद्या सबल ब्रह्म, ब्रह्मणो अव्यक्त, अव्यक्तो महत, महतो अहंकार, अहंकारात्मक पंचतन्मात्राणि, पंचतन्मात्रेभ्यो अखिलं जगतो, पंचानाम भूतानाम एकैकम समम ददा विभज्य सुसार्ध भागेषु विहाय। आप चले गए थे इसलिए सुना रहे। पंचधा पंचीकरणम भवति। हाँ, ये तो व्यवहार है ना। हाँ, ये व्यवहार है। तो व्यवहार के बिना तो मठ नहीं चलेगा। होता ही है सब जगह, सब जगह ऐसे ही होता है। तो ये माया सबल होकर के, माया सबल होकर के सृष्टि करता है। अब माया का स्वरूप क्या है, उस दिन छूट गया था, तो अभी हम लेकर के आए हैं। तो स्थूल देह, शब्दादि विषय, सूक्ष्म देह और उनके धर्मों का असंग आत्मा के साथ जो सम्यक बोध है, बोध के जो हेतु हैं, उनका जो विभाग पूर्वक वर्णन है, उस कारण शक्ति का, यानी उस कारण शरीर का निरूपण करने के लिए माया को समझना बहुत आवश्यक है। ये वास्तव में माया सबल ब्रह्म क्या है और माया क्या है? तो भगवत पादाद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति व्यवहार काले अनादि विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया शुद्धयैव माया यथा यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते, अर्थात जो अव्यक्त नाम वाली है, परमेश्वर की शक्ति है, अनादि है, अविद्या जिसमें है और तीन गुणों वाली है, उसे माया कहते हैं। इसलिए माया को त्रिगुणात्मिका कहते हैं। वह बुद्धिमानों के द्वारा कार्य से ही अनुमान करने योग्य है, जिसके द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है ना। अव्यक्त कैसे कह दिया? मतलब वो है तो, लेकिन प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है। अव्यक्त का अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है तो, लेकिन उपलब्धता नहीं है, इसलिए उसे अव्यक्त कहेंगे। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अदाह्योयम अक्लेश, है ना। कहाँ का है? गीता जी में है। हाँ, ठीक, सही, जल्दी आ गए हैं। वो जो माया है, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध न होने के कारण उसे अव्यक्त कहते हैं। बहुत से लोग ये अव्यक्त का अर्थ समझते हैं कि जो दिखाई नहीं देता है, जो नहीं है वो अव्यक्त है। ऐसा नहीं है।
है तो वो, लेकिन दृश्य नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। परब्रह्म परमात्मा की शक्ति का जिसका चिंतन न किया जा सके, ऐसी अद्भुत शक्ति को माया कहते हैं। जिसका कोई आदि नहीं है, इसलिए वो अनादि भी नहीं है। जिसकी सत्ता ना हो उसे अविद्या कहते हैं। न विद्यते या मा सा माया या ना विद्यते सा अविद्या इति व्युत्पत्त्या माया कल्पितत्वं सिद्धम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार माया कल्पित है, तो उसे अविद्या कहते हैं। और ढूंढने पर भी जब ना मिले उसको अविद्या कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही जिसका स्वरूप है, जो त्रिगुणात्मिका है, हिरण्यगर्भादि जो उसके कार्य हैं, वह सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि वह सबके कारण रूपा है, इसलिए परा है। वह केवल कार्य के द्वारा ही अनुमेय है, दिखाई नहीं पड़ती, उसका कार्य ही दिखाई पड़ता है। उसका कार्य क्या है? चतुर्भुज से दो भुज हो जाना। कोई चार भुजा वाला बेटा किसी का पैदा हो और देखते ही देखते दो भुजा वाला हो जाए, कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? माताओं को पुत्र का जन्म देने में 9 महीने का समय लगता है, तो 9 महीने के पहले कैसे परिवर्तन हो सकता है किसी पुत्र का? एक क्षण में ही हो गया। जैसे ही देवकी ने कहा, उपसंगर विश्वात्मन मन्नदोरौपलौकिकम, प्रभो इस अलौकिक रूप को आप छोड़ दीजिए, अलौकिक रूप को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने 4 भुजा के 2 भुजा हो गए। यहाँ कौशल्या ने भी कहा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। इस तरह से ये माया है, और हिरण्यगर्भ आदि उसके कार्य हैं उस माया के। उन सबसे वह उत्कृष्ट है, क्योंकि उसकी कारण सत्ता है, इसलिए उसको परा भी कहते हैं। केवल कार्य के द्वारा ही अनुमेय है, कार्यानुमेया शुद्धयैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। उसके कार्य से ही उसका अनुमेय अनुमान किया जा सकता है। क्या कार्य है उसका, और उसको जान क्यों नहीं सकते हैं? सत्वाभ्याम निर्भक्त अनहर अविचारत रमणीया अघटत घटी यसी माया, अघटत घटना घटी यसी माया। सत्वाभ्याम निर्भक्त अनरह अविचारत रमणीया अघटत घटना पटी यसी माया। ये माया है, इसी का नाम हो जाएगा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। उसकी शक्ति है वो, परमात्मा की शक्ति है माया, अव्यक्त नामनी। अव्यक्त है तो जरूर, दिखाई नहीं देती, उसका कार्य दिखाई देता है, कार्यानुमेया। इस शक्ति को यदि न माना जाए तो सृष्टि होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है। ब्रह्म अगर करेगा तो दोष आ जाएगा। कहीं भी क्रिया होगी वो विकार युक्त ही होगी। आप षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं, आवरण पूजा कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, 16 सामग्री चाहिए, तमाम विशेष पूजा में तमाम सामग्री लगती। एक लौंग इलायची भूल गए रखना, सेवक भूल गया या श्रीमती जी भूल गई, उसी समय क्रोध आ गया। लौंग इलायची भूल गई, हमको बीच में बोलना पड़ा। हम पूजा के बीच में बोलते नहीं हैं। अब न बोलने का दम्भ हो गया, पूजा के बीच में न बोलने का दम्भ हो गया। उस दम्भ से पूरा परिवार परेशान, उस दम्भ से सारे चेला चेली परेशान हो गया ना। नहीं, वो तो क्रोधी व्यक्ति कटोरी फेंक देता है, पूजा की कटोरी फेंक देता है ना। एक गणेश जी का भक्त था ये, तो गणेश जी की रोज पूजा करता था। 1 साल तक पूजा करता रहा, 1 साल तक पूजा करता रहा। गणेश जी से जो मांगता था गणेश जी देते ही नहीं थे, इच्छा पूरी होती नहीं थी। गणेश जी का क्या था कि इस पर कृपा करें, मांगना बंद करें, जो है उसी में संतुष्ट रहे। अभी हम एक वस्तु दे देंगे, दूसरी मांगेगा तो इसकी भिखारी बना रहेगा, ये राजा होके भिखारी बना है। तो गणेश जी देते नहीं थे।
1 साल पूजा करते करते उसको क्रोध आ गया। हाँ, गंगा तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, तुम्हें प्रत्यक्षम क्या है, तत्वमसी, तुम्हें प्रत्यक्षम तत्वमसी करते करते गला सूख गया। 1 साल हो गए, कुछ मिलता नहीं है, अब तुम्हारे बाप की पूजा करेंगे हम। तो गणेश जी को ऊपर रख दिया आले पे, वहीं पूजा करके कोने में, और भेड़ा घाट से जाके महादेव ले आया। अब महादेव की पूजा सहस्त्र शीर का पुरखा करने लगा। पूजा के बाद उत्तर पूजा कराते हैं ब्राह्मण लोग, तो उत्तर पूजा में उसने धूप लगाई, तो धूप लगा के ऐसे ऐसे घुमाया। अब धूप की जो वो धारा है, क्या बोलते हैं उसको, धुआं, धूप का जो धुआं है वो ऊपर को जाने लगा, तो गणेश जी की नाक में घुस गया। तो गणेश जी की नाक में जाने लगा तो उसको क्रोध आ गया। हम तुम्हारे पिताजी को धूप दे रहे हैं, तुमको 1 साल तक देते रहे, और अब तो तुम्हारे पिताजी को धूप दे रहा है वो तुम ले रहे हो, तुम नहीं ले सकते। तो उठाई रुई, काटन निकाला और सूंड में लगा दिया, और जैसे ही सूंड में लगाया वैसे गणेश जी प्रकट हो गए। क्यों महाराज, आज क्यों प्रकट हो गए, जलन हो रही है पिताजी की पूजन में? गणेश जी ने कहा नहीं, अब यहाँ तत्व की बात है। गणेश जी ने कहा नहीं, आज तूने हमको गणेश समझा, यानी चेतन समझा, अभी तक पत्थर की मूर्ति मानकर के तू पूजा करता था, आज तुझे लगा कि हम गणेश हैं, अब बोल क्या चाहिए, ये बात। तो उपासना में भी विघ्न है, कर्मकांड में भी विघ्न है, यज्ञ में भी विघ्न है। निर्विघ्न अगर कोई है तो उसको सोहम की उपासना कहते हैं, ओंकार की उपासना कहते हैं। उसमें भी जिस साधक ने अपनी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, क्षुधा पिपासा को जिसने वश में कर लिया है, वही पार पा सकता है। नहीं तो माया तो विघ्न करेगी, ये बात इसलिए बताई जा रही है। इसलिए आकाश आदि संपूर्ण विकारों का कारण श्रुति ने ईश्वर का ईक्षण और संकल्प करना कहा है, इसी से माया की सिद्धि होती है। अच्छी बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो श्रुति के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा कार्यानुमेया, यानी कार्य के द्वारा कारण का अनुमान होता है, ये प्रसिद्धि है। 2 साल का बालक आपके घर के सामने घूम रहा है और रो रहा है, आप नहीं जानते हैं कि ये किसका पुत्र है, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि किसी न किसी का पुत्र है। इस संबंध में आपको कोई संदेह नहीं है कि किसी का पुत्र नहीं है। संदेह केवल इसमें है कि किसका पुत्र है, गुम गया है, रो रहा है। तो आप अपने सेवक को या बेटा बेटी को कहेंगे, भाई इसका देखो घर कहाँ है, वहाँ घर छोड़ दो इसको, ये रो रहा है। लेकिन ये संदेह कभी नहीं होगा कि बिना माता पिता का है, क्योंकि कार्य कारण के बिना होता नहीं है। तो कार्यानुमेया सुधि वो विद्वान पुरुष, सुधि पुरुष कभी ये विचार नहीं कर सकते हैं, अर्थात अनुमान के द्वारा ये ईश्वर की कृति है और माया के द्वारा। तभी ना भगवान ने योग माया से कहा, या मा सा माया या योग माया। बहन एक काम करो, मैं जिनको माता पिता बनाने वाला हूँ वो बड़े कष्ट में हैं, जेल में हैं, कारागार में हैं, और मेरे बड़े 6 भाई मारे गए, 6 भाइयों को मार दिया गया है, तुम मेरी सहायता करो। क्या सहायता करनी है? मेरे बड़े भाई बलदाऊ जी मेरी माँ के गर्भ में चले गए हैं, उनकी रक्षा करना है। कंस को यदि मालूम होगा कि देवकी गर्भवती है और पुत्र को जन्म दिया है, तो जैसे 6 भाई काल के गाल में चले गए, कंस ने भेज दिए, बलराम जी को भी ऐसे ही होगा। इसलिए तुम आकर्षण करके बलराम जी को निकाल करके वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है, जिसका नाम रोहिणी है, उसके गर्भ में स्थापित कर दो। फिर क्या होगा? कहा कि मथुरा में ये सूचना व्याप्त हो जाएगी कि देवकी का गर्भ नहीं रहा, कंस के भय से गर्भ नहीं रहा। ऐसी सूचना हो जाने पर कंस आएगा ही नहीं मारने के लिए, और बलदाऊ जी सुरक्षित हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर मैं आ जाऊंगा,
मैं वसुदेव जी के मन में आकर, देवकी के मन में आकर के और मानसी दीक्षा का आश्रय लेकर के मैं प्रकट हो जाऊंगा। वहाँ सब लोग समझेंगे कि पुत्र हो गया है, और वहाँ वसुदेव जी मुझे उठा करके गोकुल में ले जाएंगे और नंद बाबा के महल में रख देंगे, और तुम वहाँ जन्म ले लेना बेटी बन करके, तुम्हें उठा करके ले आएंगे वो कारागार में। उसके बाद बोले उसके बाद की लीला फिर बताएंगे, अभी इतना तो करो तुम। तो इसको माया कहते हैं, ये माया है ना। तो वृक्ष रूपी उदाहरण दे रहे हैं भगवत पाद शंकर कि वृक्ष रूपी कार्य को देखने पर उसके कारण रूपी बीज का अनुमान होता है। इसी प्रकार से ये जो प्रपंच है ये माया का कार्य है, इस कार्य के द्वारा उसका अनुमान होता है। अतः यह कार्यानुमेय है, इसी माया के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। अब ये तो हो गया माया। अब माया के स्वरूप का निरूपण करेंगे भगवत पाद। माया का स्वरूप क्या है? तो सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महदद्भुता नर्वचनीय माया। अनर्वचनीय माया, ये माया अनर्वचनीय है। अर्थात पहले साधारण अर्थ कर देते हैं, वो माया न सत है न असत है, न सद सत है, उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्ना भिन्न है, उभय रूप है, न अंग रहत है न अंग सहत है, न सांगानंग है, उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनर्वचनीय रूपा, जो कही ना जा सके। अनर्वचनीय उसे कहते हैं जिसको वाणी से कहा ना जा सके। एक अनर्वचनीय होता है, एक अनर्वाच्य होता है। अनर्वचनीयता वाणी के संबंध में है। तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि सत्य जो होता है वो हमेशा अबाधित होता है। क्या लक्षण किया है सत्य का? त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो त्रिकाल तीनों कालों में बाधित नहीं होता। बाधित नहीं होता माने वो जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है। यद रूपेण यन्निश्चितैहि तद्रूपम कदापि न व्यभिचरति, कभी उसमें व्यभिचार नहीं होता, न व्यभिचरति। तत्सत्यम, जो अनर्थ है वो बाधित होता है, यह माया है। क्योंकि भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही, श्वेताश्वर का एक मंत्र है, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि प्रारब्ध की समाप्ति होने पर विश्वरूप माया की निवृत्ति हो जाती है। माया पे कोई पार नहीं पा सकता। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य तो पार पा सकता है। तो भगवान ने कहा हाँ, पार पा सकता है। कौन? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो शरणागत होते हैं, जो विभीषण बन जाते हैं, जो जयंत बन जाते हैं, जो नारद बन जाते हैं, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, जो सबरी बन जाते हैं, है ना। रोज रास्ता साफ करती थी सबरी, रोज कांटे उठाती थी, भगवान नहीं आए, वर्षों नहीं आए, वर्षों, लेकिन पगडंडी रोज साफ करती थी। न जाने कब आ जाए, उनके पैर में कांटा न लग जाए, एक एक कांटा बीन बीन करके फेंकती थी। ये निष्ठा, ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये समर्पण, यही शरणागति है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो केवल मुझ में ही निरंतर भजते हैं, मुझ में मुझको ही भजते हैं। मुझ में क्या भजते हैं? मैं उसमें हूं, तो मैं हो गया ना। लोग कहते हैं ना कि देखो हमसे संभल के बात करना, तुम हमको जानते नहीं हो। ऐसी बात करते हैं लोग, तुम हमको जानते नहीं। क्या नहीं जानते तुमको? तुम हो कौन? तुम हो कौन जो हम तुम्हें जाने? तुम्हारे हाथ को तो हम जान रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे पैर को हम जान रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे सिर को जान रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। पूरे शरीर के एक एक अंग दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हारे। हम तुमको तो जानते हैं, तुम कैसे कहते हो कि मुझको नहीं जानते? अर्थात इसको नहीं जानते। अंदर जो बैठा है वो नहीं जानते तुम।
वो जो आत्मा है वो नहीं जानते तुम। क्यों नहीं जानते? नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो। बलहीन को वो नहीं जान, बलहीन नहीं जान सकता, बलहीन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, जो मुझ में ही रहते हैं, वो माया को पार कर लेते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्रुति स्मृति के द्वारा यह जाना जाता है कि ज्ञान के द्वारा माया बाधित हो सकती है, हो जाती है। इस माया का आत्मा के समान सत्यत्व नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसे आत्मा सत्य है ऐसे माया भी सत्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गीता में है ना, दूसरे अध्याय में, ना भावो विद्यते सतः। हाँ, सत्य का कभी अभाव हो नहीं सकता। अतः माया सत्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने से प्रतीति होने के कारण यह माया खरगोश के सींग के समान अत्यंत असत भी नहीं कही जा सकती। ऐसा नहीं है कि खरगोश के सींग होते ही नहीं हैं, तो बिल्कुल ही असत है। माया के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तथा सत और असत उभय रूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रकाश और अंधकार के समान सत असत से अन्यत्र अत्यंत भिन्न धर्म वाली है। अतः एक साथ इसकी उपस्थिति संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ जादूगर द्वारा बनाए गए, इंद्रजाल, इंद्रजाल कहते हैं ना, इंद्रजाल, हाँ, वैसे मिथ्या होते हैं, वैसे ही सत असत दोनों से विलक्षण ये माया है। तो माया और अविद्या को समझना चाहिए। वेदांत में ये शब्द बार बार आते हैं, माया और अविद्या। माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। माया और विद्या का त्याग किए बिना, छोड़े बिना अखंड सच्चिदानंद को नहीं पाया जा सकता है। अखंड सच्चिदानंद का जो खंड खंड रूप दिखाई पड़ता है, जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो प्रपंचात्मक है, वही दिखेगा, अखंड नहीं दिखेगा। आपकी इंद्रियां देखने में कौन काम करता है आपके साथ? संसार के दर्शन कौन कराता है? आपकी नेत्र इंद्री कराती है। शब्द कौन सुनाता है? कर्ण इंद्री सुनाती है। घ्राण इंद्रिय गंध सुगंध लेती है। पाद इंद्रिय, पाण इंद्रिय, गुप्त इंद्रियां, ये सब अपने अपने विषयों का बोध कराती हैं, अपने अपने विषयों का ज्ञान कराती हैं, अर्थात विषयों की प्राप्ति भी करा देती हैं। लेकिन आपको शांति नहीं मिलती। एक दिन जलेबी खाई तो रोज़ खाने की इच्छा होती है। जब आपको मालूम है कि जलेबी का स्वाद रोज़ खाएं चाहे एक दिन खाएं, जैसे शुरू दिन खाया था प्रारंभ में वैसा ही रहेगा, लेकिन मन नहीं मानता है। इसी तरह से भोगासक्त व्यक्ति, कामासक्त व्यक्ति जो भोग करता है वही भोग बार बार पुनः पुनः उसकी आवृत्ति करता है। तो गतागतम काम कामा लभन्ते, कामनाएं तो कभी शांत होती नहीं हैं। एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना उद्बुद्ध हो जाती है। इनका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। अखंड बोध कैसे हो फिर? जब तक इंद्रियों के वश में आप रहेंगे तब तक अखंड बोध नहीं होगा। जब तक आप मन के वश में रहेंगे तब तक अखंड बोध नहीं होगा। मन को बस कर राखिए, मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, परब्रह्म को पाइए, मन की ही परतीत। मन को मार नहीं सकते आप डंडा से, कुल्हाड़ी से मन को काट नहीं सकते। तो मन को बस में करना है। मन को बस में करने का उपाय जानना चाहिए। क्यों बस में करना है? क्योंकि मन को बस कर राखिए, मन है पक्का धूर्त, ले जावे मझधार में, जाए हाथ से छूट, जाए हाथ से छूट। इसलिए कल हमने कहा था तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। अगर मन में शिव संकल्प हो गया तो इंद्रियों की हिम्मत नहीं है स्वतंत्र रूप से काम कर सके। कोई भी इंद्रिय स्वतंत्र नहीं है।
सारी इंद्रियों का संचालक मन है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन को बस में कर लीजिए बस। आइए, कहाँ पहुँचे थे? हाँ। सही। अक्षर जो है माया सबलित ब्रह्म है, वो प्राण वाला है, वो प्राण वाला है। और उससे जो उत्पत्ति हो रही है वो क्रमशः उसमें गुण बढ़ते जा रहे हैं। अब एक ये भी है कि आकाश संभूता ये भी श्रुति है, यहाँ एक तस्मात् जायते प्राण, ये श्रुतियों में जो विरोध दिख रहा है, तो इसमें भी वो कहते हैं कि पाठ भेद है, क्रम भेद है, लेकिन उसको उसका व्यवहार कर लेना चाहिए। अब इसमें दूसरा उत्तर ये भी है कि प्रबल श्रुति प्रमाण होती है प्रश्न। वो तो ठीक है। हाँ, ब्रह्म है कूटस्थ, उससे एकत ये अक्षर जो माया सबलित ब्रह्म है, भाई जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही तो कूटस्थ है। उसी में ये जगत कल्पित है। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, सर्वज्ञात मुनि कहते हैं, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानाम धारणाजीवः संसारेणोऽथ युज्यते। ये जीव संज्ञा को प्राप्त होता है। जीव का जीवत इति जीवः, जीव प्राण धारणे धातु है ना, तो इस हाँ, तो ब्रह्म ही तो जीव हो रहा है। ब्रह्म ही जीव हो रहा। अज्ञान से हम जीव कह रहे हैं उसके, अज्ञान से हम उसे मनुष्य कह रहे हैं। उस ब्रह्म में उस संसारियों का, संसारी का, मनुष्यादि का, सृष्टि का अध्यारोप हो रहा है। अध्यारोप को ही तो दूर करना है, और क्या। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। वो जो अध्यारोप हो रहा है यही तो भ्रम है, इसी भ्रम को दूर करना है। तो ये तस्मात् और तस्मात्, तो तस्मात् में तद माने सह माने वह माने ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, यही लेना पड़ेगा। उंगली निर्देश करके इदंतया आप जिसको भी निर्दिष्ट करेंगे वो आपसे भिन्न होगा, सीधी बात है। अंगुली निर्देश कर करके जिसको आप चिन्हित करेंगे वह आपसे भिन्न होगा, वो आप नहीं है, क्योंकि आप इदंतया उसको जान रहे। इदंतया यदि आप उसको जान रहे तो आपसे भिन्न वस्तु को ही आप जान रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ जानना चाहते हैं? आप अपने हाथ को जानना चाहते हैं, आप अपने पैर को जानना चाहते हैं, आप कर्णेंद्रिय को जानना चाहते हैं। आप अपने आप को जानना कहाँ चाहते हैं? तो आप, ये संसार जो है ये बिल्कुल ज्ञात है, ये दृश्य है और ज्ञात है। तो दृश्य जगत को देखने के लिए आपके पास क्या उपाय है? नेत्र है, सुनने के लिए कर्णेंद्रिय है, चलने के लिए पैर है, आदान प्रदान के लिए हाथ है। आप कौन हो? ये तो सब आपके हैं, आप कौन हो यही जानना है ना। तो वो न क्षर होने वाला अक्षर ब्रह्म है। तो क्षर जो होगा वो हिरण्यगर्भ होगा, उसमें कार्य आएगा, वही तो कार्यानुमेय होगा।
क्षरा सर्वाणि भूतानि, उससे जाना जाएगा। जो सारे भूत उससे उत्पन्न होंगे, जो उत्पन्न होंगे उनको हम जानेंगे, वो हमारे लिए अनजान थोड़ी है। जो अनजान है, जो अज्ञात है, शास्त्र क्या करता है? अज्ञात ज्ञापकत्वेव मेव शास्त्रम, अज्ञात का ज्ञापक जो करा दे तो वही शास्त्र है। ये उपनिषद और वेद और शास्त्र भगवान का निर्माण थोड़ी कराएंगे, भगवान की मूर्ति नहीं बनाएंगे। ये जो भगवान है उसका बोध कराएंगे बस। जो भगवत तत्व पूर्व से विद्यमान है उसका मात्र बोध कराने वाले हैं। क्या है? हितम उपदिश्यते इति शास्त्रम, शिष्यते हितम उपदिश्यते इति शास्त्रम। शिष्य को उपदेश दे करके शास्त्रों का जो ज्ञान कराया जाता है वह इसलिए कराया जाता है कि शास्त्रों के ज्ञान से तुम उस परम तत्व को जान सको, तो जनाया जाता है। वो शास्त्र ईश्वर का निर्माण नहीं करेंगे, आपके अंदर जो ईश्वर है उसे प्रकट करेंगे। वो अंदर जो ईश्वर है उसको प्रकट करेंगे। आगे बढ़िए। ए तस्माद हाँ मतलब स्वप्न में देवदत्त को ऐसा स्वप्न आया कि वो पुत्र वाला हो गया है, यही है ना? पंक्ति क्या है? नहीं तेन अविद्या विषयेण अमृतेन प्राणेन सप्राणत्वम्, झूठे प्राण से उसमें वो प्राण वाला बस 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 परस्य स्याद् अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टि नहीं वो पुत्रेण स पुत्रत्वम्। हाँ, जब जागृत हुआ तो पुत्र तो था नहीं, बेटा हुआ नहीं उसको। वो जागृति कूटस्थ में हो, हाँ जागृत चेतन में होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, एक ही बात है। तो वो जो उसको भ्रांति थी कि मैं सपुत्र हूँ, पुत्र वाला हूँ, वो भ्रांति कूटस्थ का बोध होने से, चेतन का बोध होने से वो भ्रांति नष्ट हो गई। इसमें सृष्टि दशा में तो वो सत्य ही है। पंचदशी में थोड़ा सा प्रकारांतर है, उसमें ऐसे समझाया गया है कि एक पुरुष का विवाह हो गया लेकिन उससे संतान नहीं हुई। बहुत लोगों की संतान नहीं होती, तो संतान नहीं हुई तो वो पुरुष तो है लेकिन उसे कोई पिता कहने वाला नहीं है, पुत्र वाला नहीं है। वो पिता तो है, वो पुत्र वाला नहीं है। हाँ, अपुत्रत्व आ गया उसमें। अच्छा, पुत्र हो गया किसी को और उसके पुत्र को पुत्र नहीं हुआ, पुत्र को पुत्र नहीं हुआ, तो उसको कोई दादा कहने वाला नहीं है, कोई दादा नहीं कहेगा। तो हाँ, तो कोशोपाधि विवक्षायाम, यानी कोशोपाधि विवक्षायाम न पिता न पितामह, पंचकोशों की उपाधि से अगर उसको पुत्र नहीं हुआ तो वो पिता नहीं कहलाएगा, और पुत्र को पुत्र नहीं हुआ तो पितामह नहीं कहलाएगा, कोई दादा नहीं कहेगा। तो पुत्रादेर विवक्षायाम ना पिता ना पितामह, और कोशोपाधि विवक्षायाम, पंचकोशों की उपाधि से भी
इस तरह से मतलब ये है कि कोई बालक ये मान ले कि मेरे कंधे नहीं हैं, ये दोनों कंधे नहीं, तो अपनी माँ से जाके रोने लगे, माँ मेरे कंधे नहीं हैं। अरे तेरे कंधे तो हैं बेटे। नहीं माँ मेरे कंधे नहीं हैं, दादाजी के हैं, मेरे नहीं हैं। अच्छा दादाजी के कंधे हैं और तेरे नहीं हैं, तुझे कैसे मालूम हुआ? मैं दादाजी के कंधे पे चढ़ जाता हूँ, दोनों पैर लटका के ऐसे बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं अपने मेरे कंधे होते तो मैं कंधे पे चढ़ता। तो कोई भी नटबट बपू हो स्वस्कंधम आरोढ़ माँ इष्टे, अपने कंधे पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। भले ही वो सिर नीचे कर ले, पैर ऊपर कर ले, शीर्षासन कर ले, लेकिन दोनों पैर कंधे पे खड़े हो करके सीधा कोई नहीं हो सकता। दोनों पैरों को हम कंधे पर रख सकते हैं, कई आसन लगा सकते हैं, रामदेव बाबा लगाते हैं ना कई आसन लगाते हैं, वो उलट पुलट कर देते हैं पूरे शरीर को, है ना, लेकिन वो कंधे पे खड़ा नहीं हो सकते अपने। इस जब मैं कंधे पे खड़ा नहीं हो, कंधे पे नहीं बैठ सकता मैं स्वयं, और मैं दादा के कंधे पे बैठता हूँ, तो मेरे कंधा नहीं है। यही बोध कराना पड़ता है, यही ज्ञान कराना पड़ता है, यही जानना पड़ता है, जनाना पड़ता है। जैसे देवदत्त को पुत्र की प्रतीति हो गई कि मैं पुत्र वाला हूँ, लेकिन जैसे ही चेतना आई, जागृत हुआ, पुत्र था ही नहीं उसको। आगे एवं मनस सर्वाणि चेन्द्रियाणि विषयाश्च एतस्मादेव जायन्ते, तस्य ही उत्पन्न हो रहे हैं। तस्मात् सिद्धम अस्य निरूपचरितम अपराधिमत्वं इत्यर्थः। माने उपलक्षण है। यथा च प्रागुत्पत्तेः उत्पत्तेः प्राक् परमार्थतः असन्तस्तथा प्रलीनाश्चेति द्रष्टव्याः। उत्पत्ति के पहले जो पारमार्थिक स्वरूप है वो असंतः, असंतः परंपरा रहित है, सही, बिल्कुल। यथा च प्रागुत्पत्तेः परमार्थतः असन्तस्तथा प्रलीनाश्चेति द्रष्टव्याः। यथा करणानि मनसस्तेन्द्रियाणि तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि खम आकाशम वायुरंतर्बाह्य आओहादि भेदः ज्योतिरग्नि आपोदकम। अब एक एक गुण बढ़ता जा रहा है। हाँ आकाश का गुण शब्द है, हाँ, शब्द गुण, फिर एक गुण और बढ़ गया, शब्द स्पर्श हो हाँ गया, सही, और अग्नि में शब्द स्पर्श रूप हो गया, तीन हो गए, 3 हो गए, और आप में शब्द स्पर्श रूप रस हो गया, जल में 4 हो गए, हाँ, और पृथ्वी में 5 हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, पंचतत्व धारण करने वाली पृथ्वी। हम आकाशम वायुरंतर्बाह्य आओहादि भेदः आओहादि ज्योति अग्नि सर्वस्य धारिणी एतानि च शब्द स्पर्श रूप रस गंधोत्तरोत्तर गुणानि। हाँ, उत्तरोत्तर गुणानि, पूर्व पूर्व गुण सहितानि एतस्मादेव जायन्ते। एतस्मादेव जायन्ते। इस पूर्व गुण भी रहे और एक एक बढ़ता भी चला गया। ये सब वहीं से पैदा हो रहे हैं। संक्षेपतः पर विद्या विषयम अक्षरम निर्विषयम पुरुषम सत्यम दिव्यो ह्यमूर्त। पर विद्या विषयम अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यः ही अमूर्त इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा पुनः तदेव सविशेषं विस्तरेण वक्तव्यम् इति प्रवृत्ते। विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रवृत्ते। हाँ, प्रवृत्ते अर्थात दिव्य और अमूर्त इत्यादि मंत्र से संक्षेप का वर्णन कर हम उसी तत्व का सविशेष रूप से वर्णन करते हैं। विशेषम इसका देवदत्त का ऐसा समझना है कि अविद्या का जो कार्य है
वो मिथ्या प्राण से उस परमात्मा में प्राणत्व वैसे ही नहीं आता। अविद्या का कार्य मिथ्या प्राण के उस परमात्मा में सप्राणत्व वैसे ही नहीं आता जैसे अपुत्र देवदत्त के पुत्र में नहीं आता। हाँ, अपुत्र देवदत्त में यानी स्वप्न में दृष्ट जो पुत्र है उसमें पुत्रत्व नहीं आता। इसी तरह से अविद्या आदि से जो अविद्या के कार्य से मिथ्या प्राण उस परमात्मा में सब प्राणत्व नहीं आता। ये इसका पूरी हाँ 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 उसका निराकरण कि अविद्या कार्य के कारण मिथ्या प्राण से उस परमात्मा में प्राणत्व से वो नहीं आता। कैसे नहीं आता? जैसे देवदत्त ने स्वप्न में देखा कि मेरा बेटा हुआ है, तो स्वप्न तो वैसे ही झूठा होता है, और अगर बेटा देखा भी है तो उसमें प्राणत्व नहीं आएगा। स्वप्न में दृश्य उत्पन्न पुत्र में प्राणत्व की उपलब्धि नहीं होगी। ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ। जहाँ अटक जाए ना तो वहाँ आनंदगिरी देख लें तो बिल्कुल मालूम पड़ जाता है। वो विस्तार के भय से छोड़ रखा है कि पहले शंकर भाष्य तो लगे फिर आगे की बात बढ़े। अर्थात कल्पित मिथ्या वस्तु में अधिष्ठान का संबंध नहीं होता, यह लोक में देखा गया है। कल्पित मिथ्या वस्तु में अधिष्ठान का संबंध, अधिष्ठान तो होता है। रज्जु में सर्प कल्पित है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं सर्प है ही नहीं, लेकिन रज्जु में नहीं है। इस समय जो मंदांधकार में रस्सी दिखाई पड़ रही है उसमें सांप नहीं है, लेकिन सर्प तो है, और अधिष्ठान में रज्जु है। ये कल्पना कहाँ हो रही है? रज्जु में कल्पना हो रही है सांप की। तो सांप भले ही ना हो, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रस्सी तो सांप जैसी है ही, कोई मना नहीं कर सकता उसको। केवल मंदांधकार के कारण उस रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई। इसी तरह से अज्ञान के कारण ये जगत सत्य है ऐसी भ्रांति बनी हुई है। ये सीपी में जो रजत है, हाँ, वो वहाँ नहीं है, लेकिन घटस्थ बाजार में तो है ही। बाजार में तो चांदी है ही, चांदी भरी पड़ी है वो तो। हाँ। इसलिए ये भ्रम है। किंचित क्वचित अवभासते, कश्चित किंचित क्वचित अविभासते। आइए, इसी तरह से सभी इंद्रियां और सभी विषय भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। यह बात परमात्मा में परमार्थतः अप्राणादि मत्व से सिद्ध हो जाती है। चलिए चौथा, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाक् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वम् अस्य पद्भ्याम् पृथिवी हेस सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि जिसका मस्तक है, जिसका मस्तक अग्नि है, अग्निमूर्धा। चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, चंद्र सूर्यौ दिशा, दिशाएं श्रोत्र हैं। प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, और वायु प्राण है, वायु प्राणो हृदयम विश्वमस्य पद्भ्याम। सारा जगत जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, वही देव संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। भूत माने प्राणी, समस्त प्राणियों का वह अंतरात्मा है। और वो कैसा है? तो कहा उसका अग्नि उसका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं, दिशाएं श्रोत्र आदि प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, वायु प्राण है, समस्त जगत जिसका हृदय है, यानी सारा जगत जिसके हृदय में निवास करता है। जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, वही देव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, समस्त भूतों का। पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों की वह आत्मा है। कैसे?
पर पाताल को पैर होता है, तल पाताल। नहीं वो तो ऐसा ऐसा श्रुतियों में कई जगह है, पाताल में सस्य इत्यादि। तो वहाँ पर पैर बोल दिया पाताल, पग पाताल शीश धामा। यहाँ पर पद्यां पत्नी। तो यहाँ अपन जो लिखा है वही माने, तो जिनको नहीं मानना है तो वो तो उसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। परंपरा अपनी उपनिषद की यही है, यही मानना है, वेदांत में यही स्वीकार है, बाकी किसी की उपेक्षा नहीं करना है, स्वीकार इसी को करना है। चौथा है ना अग्निमूर्धा, देखिए बस बोलिए। योपि प्रथम जात प्राणः। संक्षेपतः परविद्या विषयम अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो ह्यमृत इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा पुनस्तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम् इति प्रवृत्ते। तो पहले परविद्या का विषय जो अक्षर परमात्मा है उसी का वर्णन कर दिया गया, दिव्यो ह्यमृत पुरुष इत्यादि दूसरे मंत्र में। तो वो जो मंत्र में कहा गया वो तो संक्षेप से कहा गया था, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो यक्षरात् परतः परः। तो कहते हैं ये जो संक्षेप से जिसका वर्णन किया गया था इस मंत्र के द्वारा, पुनस्तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम, उसी अक्षर ब्रह्म का विस्तार से वर्णन करने के लिए ये प्रवृत्त हुए हैं। मतलब आगे के मंत्र अब उसी परमात्मा का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कहा भैया क्यों, जब संक्षेप में कह दिया तो विस्तार करने की क्या आवश्यकता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थः सुखादिगम्यो भवति सूत्र भाष्योक्तिवत इति। संक्षेप और विस्तार से जिस पदार्थ का वर्णन किया जाता है वो सुखादिगम्य हो जाता है, अर्थात उसको जानना समझना आसान हो जाता है। पहले संक्षेप में कह दिया जाए फिर उसी का विस्तार किया जाए। तो ये परंपरा भी है। कैसी परंपरा, तो यहाँ कह दिया सूत्र भाष्योक्तिवत, सूत्र और भाष्य के समान। तो सूत्र जो है संक्षेप में होता है और भाष्य जो है उसी का विस्तार है। तो केवल सूत्र से सूत्रार्थो वर्णते यत्र हाँ यस्य सूत्रानुकारभिः हाँ भाष्यम भाष्य विदो विदुः। हाँ, पहले सूत्र का लक्षण, सूत्र किसे कहते हैं तो कहा अल्पाक्षरम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनबद्धंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। तो जो अल्पाक्षर हो, बहुत कम अक्षरों में अपनी सारी बात कह दे, ये सूत्र का लक्षण है। असंदिग्धम, उसमें कोई ऐसी बात छोड़ी ना जाए कि जिसमें संदेह उत्पन्न हो, इसलिए असंदिग्ध होना चाहिए मंत्र सूत्र। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत, और सारवान होना चाहिए और विश्वतोमुख होना चाहिए, व्यापक रूप से वो अपने अर्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ होना चाहिए। और अस्तोभम, वो स्तोभ रहित होना चाहिए। स्तोभ कहते हैं निरर्थक को, निरर्थक। और अस्तोभ का मतलब सार्थक। तो सूत्र सार्थक होना चाहिए। अस्तोभम अनवद्यम, अनवद्यम का मतलब है निर्दुष्ट, दोष रहित। अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। सूत्रविदः एनम सूत्रम इति विदुः। सूत्रवेत्ता इसको सूत्र का लक्षण बताते हैं। ये तो हो गया सूत्र का लक्षण। इसी प्रकार जैसे ब्रह्म सूत्र है, ये सूत्र का लक्षण हो गया। अब उस पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य बनाया, तो भाष्य का भी लक्षण है जो अभी आपने बताया। सूत्रार्थो वर्णते यत्र सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्यम सूत्रानुसारिभिः स्वपदान्यपि वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। तो पहले सूत्रार्थ वर्णिते, सबसे पहले सूत्र का अर्थ का वर्णन कर दे। तो सूत्र का जो सीधा सीधा अर्थ है वो पहले बता दे। भाष्य की परिपाटी यही है, जब भाष्य लिखते हैं तो पहले सूत्र का संक्षेप में अर्थ बता देते हैं कि ये अर्थ है इसका। फिर उसके बाद सूत्रार्थ वर्णते यत्र वाक्य ही सूत्रानुसार भी, और सूत्र के अनुसार ही वो वाक्यों की रचना करते हैं कि इस सूत्र का ये थोड़ा थोड़ा सा विस्तार करते हैं सामान्य रूप से, वाक्य रूप से।
अर्थात कर्ता कर्म क्रियापद ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। वाक्य पद सुप्तिगंतम पदम हो गया और पद समूह का नाम फिर वाक्य हो गया। हाँ वाक्यानाम पदानाम समूह वाक्या, हाँ, अक्षर का समूह, अक्षर का वो हो गया, पद हो गया। अक्षराणाम समूह। हाँ, तो सुप तिगंत ये पद हो जाएंगे, जिसमें सुप लगेगा तिगंत लगेंगे, वो सब पद हो गए, पद संज्ञा हो गई। और पदों का समूह जो वाक्य होगा। तो ऐसे वाक्यों की रचना करते हैं। पहले सूत्र का अर्थ बता दिया, फिर वाक्य भी बना दिए, और फिर उसको अच्छे से समझाने के लिए स्वपदानी अपनी वर्ण्यन्ते, स्वपदानी अर्थात सूत्र से संबंधित अपनी बात भी वो बताते हैं, जो सूत्र में नहीं है, वाक्य भी उससे मेल नहीं खाता, मगर वो बताना जरूरी है। उस सूत्र को हृदयंगम करने के लिए विस्तार से उस बात को बताने। जैसे कोई भी श्लोक होता है गीता का, तो वो श्लोक का अर्थ कर दिया, और उसके बाद फिर भगवान शंकराचार्य जी कई बार विस्तार से बताते हैं कि यहाँ ये शंका हो सकती है, आक्षेप समाधान, वो जो व्याख्यान का जो पंच लक्षण है उसके अनुसार वो करते हैं। तो यहाँ पर कहा कि सूत्र भाष्योक्तिवत यहाँ पर भी जानना चाहिए, तो तब वो भाष्य कहलाता है। वो भाष्य से ही वो अर्थ पूर्ण रूप से सूत्र का जाना जाता है। हाँ, पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। केवल वेद व्यास जी के सूत्र होते हैं, भाष्य नहीं होता, तो ब्रह्म सूत्र हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। व्यास जी ने सूत्र की रचना करी, उसके बाद भी बहुत सारे भाष्यकारों ने उन पर भाष्य किए थे, मगर शंकराचार्य जैसा भाष्य किसी ने नहीं किया, शारीरिक मीमांसा। इसीलिए वेद व्यास जी ने उनको वरदान दिया कि आपकी आयु हम दुगनी कर देते हैं। इसलिए भाष्य की आवश्यकता है। अच्छा, एक विशेषता यहाँ ये है कि सूत्र, भाष्य और वार्तिक ये तीन है। तो सूत्र की अपेक्षा भाष्य को महत्व दिया जाता है, और भाष्य की भी अपेक्षा वार्तिक को महत्व दिया जाता है। हाँ, ये पाणिनि जी का वो उत्तरोत्तर मुनि नाम वचनम प्रामाण्यम, तो ये उत्तरोत्तर मुनि है। वेद व्यास जी सूत्रकार, शंकराचार्य जी भाष्यकार, और सुरेश्वराचार्य जी वार्तिककार। तो वार्तिक वचन और अधिक प्रामाणिक माना जाता है, मगर पाणिनीय परंपरा में, व्याकरण परंपरा में थोड़ा सा चेंज है। वहाँ सूत्र तो है पाणिनि जी के, उस पर फिर वार्तिक की रचना की कात्यायनी मुनि ने, और उसके ऊपर फिर भाष्य की रचना की पतंजलि ने। तो वहाँ पर परम प्रमाण भाष्य है, उत्तरोत्तर मुनिनाम वचनम प्रामाण्यम के अनुसार सूत्र, फिर उस पर वार्तिक कात्यायन मुनि का, हाँ, और उसके बाद फिर पतंजलि का भाष्य। ये थोड़ा सा अंतर है। वार्तिक का क्या लक्षण? वार्तिक कहते हैं उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। तम ग्रंथम वार्तिकम आहुः। हाँ, उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, ये तीन चीजें, इसकी जो चिंता जहाँ अर्थात जिसका विचार किया गया हो, चिंतन किया गया हो, उसको वार्तिक कहते हैं। उक्त का मतलब जो कहा गया है सूत्र या भाष्य में, वो उक्त हो गया। तो जो कहा गया उसी का पहले समर्थन करते हैं कि ये कहा गया है, और जो अनुक्त सूत्र या भाष्य में नहीं कहा गया उसको भी बताते हैं कि इसका ये भी हो सकता है। और दुरुक्त, ये सबसे बड़ी बात है वार्तिक में। दुरुक्त का मतलब यदि सूत्र या भाष्य में कहीं कुछ गड़बड़ी है, अर्थात जिसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहाँ यदि कोई दोष भी है तो उस दोष को भी प्रकट कर देते हैं। ये वार्तिक की विशेषता है। वार्तिक की विशेषता है कि दुरुक्त का भी वो बिना झिझक बता देंगे कि ये बात आपकी ठीक नहीं है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, संकोच नहीं है। हाँ, इसीलिए तो पाणिनि जी और कात्यायनी मुनि का वो खटपट इसीलिए हो गई कि उन्होंने के सूत्र में जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी थी तो वार्तिककार ने वो सब प्रकट कर दी। नहीं, इसीलिए तो वहाँ पाणिनि में क्या हुआ, व्याकरण में क्या हुआ है कि जब
वार्तिककार ने कुछ काटा भी है, वो तो थोड़ा द्वेष भाव आ गया था ना मन में, वो इसके कारण वो थोड़ा जानबूझकर भी, जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो उसके बुरे, उसके दुर्गुण भी हमको अच्छे दिखाई देते हैं, सही। और द्वेष आ जाता है तो उसके अच्छे गुण भी हमको बुरे दिखाई देते हैं। इसलिए पाणिनि जी के प्रति थोड़ा सा इनके मन में द्वेष आ गया था, इसीलिए कुछ जानबूझकर इन्होंने कुछ सूत्रों का, अब विद्वान तो सब कर सकते हैं ना, हाई वनट और हल, ये 2 बार हा पढ़ा दिया, हम्म, फिर बात उठ गई, 2 बार हा कैसे बोल रहे हैं? हाँ, तो उसका समाधान फिर भाष्यकार ने किया, इसीलिए लक्ष्मी की निर्दिष्ट पूर्वज ये आया तो वार्तिक आ गया यणा प्रतिषेध होगा, यण का प्रतिषेध होना चाहिए, उसमें नहीं है, हाँ तो करो। सही बात। तो पतंजलि ने क्या किया, उन्होंने वार्तिककार और सूत्रकार में जहां मतभेद था उसका भी समाधान कर दिया। इसलिए पतंजलि व्याकरण में भाष्य प्रमाण माना जाता है, उत्तरोत्तर मुनि नाम वचनम प्रामाण्यम, इसीलिए कहा वहां पर कि अंतिम वाक्य भाष्यकार का माना जाएगा, और भाष्य में जो चीज ना मिले तो, कुछ चीजें ऐसी है भाष्य में उसका स्पष्टीकरण नहीं है तो व्याकरण वाले कह देते हैं अजाभक्षितम एतत्, अजाभक्षितम एतत्, बकरी खा गई। तो कथा आपको पता ही है। तो वो लिख लिख के डालते जाते थे पत्ते पर, तो वो इकट्ठे करने वाले ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, तो तेरे बकरी आ गई, वो खा गई। हाँ, तो जहां पर जो चीजें नहीं उपलब्ध होती है तो कहते हैं ये बकरी खा गई। तो ये विशेषता है हाँ सूत्र भाष्य, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपने वेदांत में ऐसा नहीं है, यहाँ ईर्ष्या वाली बात नहीं आई, क्योंकि यहाँ व्यास जी पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, और शंकराचार्य जी के शिष्य जो उनके प्रति पूर्ण समर्पित थे, ऐसे सुरेश्वराचार्य जी जो द्वारका के पहले शंकराचार्य जी हुए, उनके द्वारा वार्तिक की रचना की गई, और शंकराचार्य जी ने ही उनको प्रेरित किया वार्तिक लिखने के लिए। ओम, हाँ आगे चले। हाँ, तो संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थ सुखादिगम्यो भवति, संक्षेप और विस्तार से कहा गया अर्थ सुखपूर्वक समझ में आ जाता है, सूत्र भाष्योक्तिवत, सूत्र और भाष्य के समान। योपि प्रथमजात प्राणात हिरण्यगर्भात जायते अंडस्य अंतर विराट स तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणोपि एतस्मादेव पुरुषात् जायते एतन्मयश्च इत्येतदर्थमाह तं च विशिनष्टि। अब जो प्रथम उत्पन्न हुआ है प्राण रूपी, वो लिखा था ना मंत्र में, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर, तो प्राण का मतलब वहाँ क्या है, ये वाला प्राण नहीं है, क्योंकि इसकी तो उत्पत्ति नहीं हुई, संसार बनेगा उसके बाद ये प्राण मन आने बनेंगे, अभी तो समष्टि वाली की बात चल रही है। तो प्राण का मतलब वहाँ पर हिरण्यगर्भ है, वो पहले उत्पन्न हुआ परमात्मा से। तो प्रथम जात, प्रथम उत्पन्न कौन हुआ, प्राणात, प्राणात का मतलब हिरण्यगर्भात, वो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, तस्मात् जायते अंडस्य अंतर विराट, विराट हुआ, और उससे जो अंड उत्पन्न हुआ, उस अंड से वो विराट पुरुष प्रकट हुआ। स तत्वांतरितत्वेन लक्ष्यमाणोपि एतस्मादेव पुरुषात् जायते। तो यद्यपि उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया विराट का, फिर भी जो क्रम है उसी क्रम से अनुसार उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए हिरण्यगर्भ से फिर वो विराट उत्पन्न हुआ ऐसा मानना चाहिए। एतन्मयश्च इत्येतदर्थमाह तं च विशिनष्टि। अब बताते हैं, अग्निर्द्युलोकः मंत्र में कहा ना सबसे पहले, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, ये सब वायु प्राण और देव वश में, हाँ। तो अब कहते हैं अग्नि, तो मूर्धा अग्निर्द्युलोकः, अग्नि का मतलब यहाँ पर द्युलोक कह दिया, कहा भैया द्युलोक कैसे हो जाएगा, तो कहा श्रुति में लिखा है छांदोग्य उपनिषद में, असौ आवलोको गौतमाग्नि, हे गौतम ये अग्नि वह लोक है, वह लोक मतलब सूर्य स्वर्ग लोक है, ऐसा वहाँ पर जो पंचाग्नि विद्या आती है उसमें उस असौ लोक, असौ लोक से द्युलोक का वर्णन होता है, इसलिए यहाँ पर अग्नि शब्द से द्युलोक भी लिया जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। और मूर्धा यस्य उत्तमांगम शिरः, मूर्धा मतलब उत्तम अंग, उत्तम अंग मतलब शिर। मंत्र में सबसे पहले कहा ना अग्निर,
अग्निर्मूर्धा, अग्नि फिर मूर्धा, अग्नि मूर्धा चक्षुषी, चंद्र सूर्यो चक्षुषी। तो अग्नि जो है वो द्युलोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया। वो मूर्धा जो है उसका शीर हो गया। वो विराट पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हिरण्यगर्भ पहले आ गया, अब इसमें विराट पुरुष की बात कर रहे हैं। कहाँ इसमें लिखा नहीं है, लिखा भले ही नहीं है, मगर वो क्रम से जो आया है उसके अनुसार माना जाता है। मतलब द्युलोक ही अग्नि है। हाँ, यहाँ पर अग्नि शब्द से द्युलोक लेना है, ये तात्पर्य है। क्योंकि सीधी अग्नि तो उत्पन्न हुई नहीं, पहले द्युलोक उत्पन्न हुआ, ये सब वर्णन कर रहे हैं विराट से। जहाँ जो भी अग्नि प्राप्त है वो अंशभूत है, वो सब अपने अंश की ओर जाएंगे। चिनगारियाँ विस्फुलिंग जैसे ऊपर को जाते हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला ऊपर की आएगा, आगे आएगा इसमें। हाँ, मतलब हिरण्यगर्भ तो प्रकट नहीं है, वो अंडा बनाया ब्रह्मांड रूपी, उससे विराट हुआ। तो उस विराट के शरीर में क्या क्या है ये बता रहे हैं। अग्नि जो उसका द्युलोक स्वर्ग लोक में है, समष्टि का मूर्धा, हाँ समष्टि जो विराट पुरुष है उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं इस मंत्र में। हाँ, और कभी क्यों नहीं किया, क्रम तो उल्टा बता रहे हैं। पिछले मंत्र में जो मंत्र क्रम बताया, प्राणो मन सर्वेंद्रियाणी, फिर खम वायु ज्योतिरापा, तो कहा भी ये जो क्रम है ना, एक न्याय ये है, पाठक्रमो अयम अर्थक्रमेण बाध्यते। जो प्राणादि का पाठक्रम बताया अर्थक्रम से बाधित हो जाता है। यदि किसी मंत्र में क्रम से उसका उल्लेख नहीं किया है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो फिर वो अर्थ के अनुसार, अर्थक्रम के अनुसार उसका अर्थ लगाया जाएगा, पाठक्रम के अनुसार नहीं लगाया जाएगा। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं पाठक्रम से चलते हैं कि भाई इसके बाद इसका वर्णन आया, मतलब इसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई, फिर इसकी हुई, इसकी हुई। मगर कुछ जगह ऐसा आता है कि उत्पत्ति उसकी बाद में होने वाली, मगर वर्णन पहले आ गया तो कहा भैया यहाँ अर्थक्रम से आपको लगाना है, पाठक्रम से हर जगह नहीं चलता है वो। पहले कहा ना एतस्मात् जायते प्राणः, हाँ, एतस्मात् आत्मनः जायते, ये जो भेद जो प्राप्त हुआ, कहा भाई ये अर्थ भेद है, तस्मात और तस्मात श्रुति का भेद नहीं है। श्रुति में इसमें वो नहीं है, पहले की श्रुति बाधित नहीं हो रही है, इसका अर्थक्रम निश्चित कर लेना चाहिए। हाँ। तो कहा आपको कैसे पता चला कि इसके बाद ये उत्पन्न हुआ, श्रुति तो ऐसे कह रही है कि इसके बाद ये हुआ तो वही मान लो। नहीं भैया, श्रुति ने दूसरा वचन भी तो कहा है, उन्होंने लय क्रम भी बताया है, तो लय तो कार्य का कारण में ही होगा। तो गता दशा पंचकला प्रतिष्ठा ऐसा आगे मंत्र में आता है, तो एक के बाद ये लय होता है। तो पृथ्वी में जिसके बाद जिसका लय होता है, जिसमें जिसका लय होता है वो उसका कारण होता है। तो लय से भी हमें पता चल सकता है कि ये उत्पन्न ऐसे हुआ है, केवल एक ही विधा से आप नहीं जान सकते कि ऐसा हुआ है, और दोनों है। तो ये आनंदगिरी ने कहा ये बात कि गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इति भूतेषु लय श्रवणेन प्राणानाम भौतिकत्वावगमात् भूतोत्पत्त्यनंतरम प्राणोत्पत्तिर दृष्टव्या। तो भूत की उत्पत्ति हो जाएगी फिर तो प्राण उत्पन्न होंगे, इसलिए जो प्राण का उल्लेख पहले आ गया तो क्रम बंध से पहले भूत उत्पन्न हो गए, फिर बाद में प्राण हुए, ऐसा मान लीजिए। जो दूसरे पद में बताया था, तीसरे मंत्र का जो दूसरा पद है उसमें पहले कह दिया प्राण मन इंद्रिय उत्पन्न हुए, और नीचे वाले में उत्तरार्ध में बता दिया कि खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्व धारिणी। तो कहा भले ही ये बाद में बताया मगर पहले ऐसे गिनना है। और फिर चौथा है ना। हाँ, अब चौथे की बात चल रही है, वो तो केवल प्रसंगावसात बता दिया थोड़ा सा। चौथे को पूरा हाँ, चौथे में मूर्धा यस्य उत्तमांगम शिरः। मूर्धा मतलब उत्तम अंग, शिर, उस विराट पुरुष का शिर है ये, और उसकी आंखें कौन है? चक्षुषी चंद्रमा। चंद्रश्च सूर्यश्चेति चंद्र सूर्यौ यस्य इति सर्वत्र अनुषंगः कर्तव्यः। यहाँ सब जगह पर ये अनुसंग ले लेना है कि चंद्रश्च सूर्यश्च चंद्र सूर्यौ, ये दोनों चक्षुषी, ये चक्षुषी द्विवचन है, चक्षुः चक्षुषी चक्षुषी, तो यहाँ चक्षुषी द्विवचन है क्योंकि चंद्र सूर्य दो है, चंद्र और सूर्य चक्षुषी दोनों नेत्र हैं उस विराट पुरुष के, चंद्र और सूर्य ये दोनों नेत्र हैं, ऐसा वर्णन कई जगह और भी मिलता है। आगे हाँ, अस्य इत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्यति विपरिणामं कृत्वा, यहाँ बड़ी वो बात बता रहे हैं कि मंत्र में कहीं पर भी यस्य का प्रयोग नहीं किया गया है।
मंत्र में अश्चेत्यस्य अग्निर्मूर्धा चक्षु, ये पूरा मंत्र जो है इसमें कहीं भी यस्य पद का उल्लेख नहीं किया गया है। एक उल्लेख आया है अस्य का, तीसरे पाद में, वायु प्राणो हृदयम विश्वम अस्य, अस्य विश्वम। तो अस्य जहाँ पर लिखा गया है तो वहाँ सर्वत्र यस्य भी अनुसंगत हो जाएगा, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। अस्य इत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य, जो अस्य ऐसा पद जो कहा जा रहा है तीसरे पद में, उसमें यस्येति विपरिणामम कृत्वा, तो यहाँ पर विपरिणाम करना है तभी अर्थ लगेगा, अस्य अस्य में अर्थ नहीं लगेगा, इसलिए यस्य यस्य करना पड़ेगा। तो यस्य यस्य कैसे करेंगे? तो यस्य इति सर्वत्र अनुषंगः कर्तव्यः, यस्य सब जगह पर इसको समाहित करना है। कैसे करना है तो आगे बता रहे हैं। दिशः श्रोत्रे यस्य, दिशाएं श्रोत्र यहाँ है, यस्य आ गया ना? हाँ अब सब जगह यस्य यस्य आएगा। दिशः मतलब दिशाएं, श्रोत्र हैं जिसकी, वह, अस्य मतलब जिसकी, ये यहाँ सब जगह बहुव्रीहि हो जाएगा यहाँ सब जगह कि दिशाएं श्रोत्र हैं जिसकी, वह दिशा चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे। फिर वाक् विवृताश्च वेदाः, वाक् विवृताः उद्घाटिताः प्रसिद्धाः वेदा यस्य, फिर यस्य आ गया। ये जो वेदः के बाद जो ऐसे आया है, हाँ तो वायु के लिए है। नहीं, वायु उसके बाद है, वायु के वहाँ पद पूरा हो गया यस्य में। अच्छा, तो वहाँ वेदाः यस्य, यहाँ पूरा हो गया पद। इसके बाद वायु प्राणो यस्य, तो वहाँ पर कामा या पूर्ण विराम होना हाँ होना चाहिए, यहाँ पर तो है इसमें अपने वाले है उसमें। हाँ तो वायु प्राणो यस्य, हाँ वो दूसरा पद हो गया। ये दूसरा हो जाएगा। हाँ तो वाक् विवृताः उद्घाटिताः प्रसिद्धाः वेदाः यस्य, वाक्य जिनकी विवृत है, उद्घाटित है, प्रसिद्ध वेद, वो वाक् विवृताः, वाक् विवृताश्च वेदा। तो उस परमात्मा की, विराट पुरुष की वाणी क्या है? वेद ही उसकी वाणी है। और वायु प्राणो यस्य, वायु जिसके प्राण हैं, वायु देवता जो है, अथवा जो वायु समष्टि वायु जो है, वही उस विराट पुरुष के प्राण हैं। क्या हुआ? यस्य पूरा हो गया। हाँ यस्य के बाद हृदय मंता से फिर प्रारंभ हो रहा दूसरा, वो अलग है। हृदयम अंतःकरणम विश्वम समस्तम जगत अस्य यस्य इत्येतत्। यस्य यस्य तत् हाँ अस्य है ना यहाँ पर मूल में भी, समझ तो अस्य का बोल दिया यहाँ पर यस्य, यस्य मानना है ऐसा। हृदयम उस विराट पुरुष का हृदय क्या है? अंतःकरणम क्या है? विश्वम समस्तम जगत, संपूर्ण विश्व ही उसका। वायु प्राणो हृदयम विश्वमस्य, जो मूल मंत्र में कहा, उस परमात्मा का हृदय क्या है? संपूर्ण विश्व ही, ये उसका अंतःकरण हृदय बता दिया गया। फिर अब कहा, हाँ सर्वम ही अंतःकरण विकारमेव जगन मनस्येव सुषुप्ते प्रलय दर्शनात्। हेतु भी बता रहे हैं। करणादि विकार में वो अश्य की जगह यस्य का अनुवाद करना पड़ेगा। हाँ हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है, भाष्य में हो रहा है। अस्य का यस्य होगा। अब प्रतिज्ञा कर ली, फिर उसका हेतु भी बताना पड़ता है। तो जगत सारा हृदय है ऐसा कैसे कह दिया आपने? तो उसका कारण बता रहे हैं। जगत कैसे होता है का विश्व, हृदय कैसे है? सर्वम ही अंतःकरण विकारमेव जगन मनस्येव प्रसुप्ते प्रलय दर्शनात्। सुषुप्ति काल में ये सारा जगत उस अंतःकरण में ही विलीन हो जाता है। अंतःकरण विकारमेव जगन, इसलिए जगत को अंतःकरण का विकार कह दिया गया, क्योंकि अंतःकरण है तभी तक जगत है। अंतःकरण सुषुप्ति में जब विलीन हो गया तो जगत भी विलीन हो गया। सही। इस हेतु से यहाँ पर विश्व को उस विराट पुरुष का हृदय कह दिया गया है, ये कारण बता दिया। विश्वम समस्तम जगत अस्य यस्य इति जरूर सुषुप्ते प्रलय दर्शनात् जागृते भी तत एव अग्नि विस्फुल्लिंगवत विप्रतिष्ठानात्। अब प्रलय ही नहीं, उत्पत्ति में भी ऐसा ही बताया कि जब ये पुरुष जागता है जागृत अवस्था में, तो जब ये जागा तो जैसे अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती है, उसी प्रकार ये सारा विश्व उस परमात्मा से
अर्थात यहाँ पर अंतःकरण, उसी अंतःकरण से ये सारा जगत प्रकट हो जाता है। प्रकट होने का मतलब यहाँ पर भासित होना। प्रकट तो पहले हो गया, मगर अभी जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे हम उठे तो पृथ्वी जल अग्नि वायु सब दिखाई दिया, सो गए तो सब नष्ट हो गया। तो ये अंतःकरण ही इसका कारण है। इसी के कारण ये जगत नहीं दिखाई देता है और इसी के कारण ये जगत दिखाई देता है। तो जब प्रलय में सुषुप्ति में जब विलीन हो गया और जागृत अवस्था में दिखाई देने लगा, इसीलिए वो तन में मनः शिव शिव संकल्प मस्तु वाला आप कल सुना रहे थे। तो जित जागृतो दूर मुदयति, जागृत अवस्था में दूर और सुषुप्ति में वापस अंतर आ जाता है, ये बताया वहाँ। सर्वम ही अंतःकरण विकारमेव जगन्मनस्य सुषुप्ति प्रलय दर्शनात् जागृतेपि ततः एव अग्नि विस्फुल्लिंगवत् विप्रतिष्ठानात्। अब आगे बता रहे हैं यस्य च पदभ्याम जाता पृथ्वी, जिसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई वो विराट पुरुष है। एष देवो विष्णु अनंतः प्रथम शरीरी, ये जो देव है इसी का नाम विष्णु है, इसी का नाम अनंत है, ये प्रथम शरीरी है, सबसे पहला शरीरवान पुरुष यही है। इसीलिए पुरुष सूक्त जो कहा जाता है, तो सहस्रशी रेखा पुरुष का जो मंत्र ये जो करते हैं पुरुष सूक्त, ये उसी विराट पुरुष की स्तुति है। इसलिए वहाँ पर भी यही बताया है, चंद्रमा मनसो जाता तच्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राण मुखाद अग्निरजायत, ये सब उस पूरे विराट पुरुष का वर्णन है, क्योंकि वही पहला प्रथम शरीर वही है, वही विष्णु है। व्यापकत्वात् विष्णु, ये सारा ब्रह्मांड उसी से है, इसलिए वो विष्णु है। त्रैलोक्य देहोपाधि ही, उसका एक और नाम बता दिया त्रैलोक्य। ये त्रैलोक्य रूपी जो देह है यही जिसकी उपाधि है। त्रैलोक्य देह उपाधि यस्य सह त्रैलोक्य देहोपाधि, तीनों लोक रूपी जो शरीर रूपी उपाधि को जो धारण करने वाला विष्णु है वही विराट पुरुष है। सर्वेषाम भूतानाम अंतरात्मा, और समस्त प्राणियों की अंतरात्मा भी वही है। सही सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सर्व कारणात्मा, वही जो सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ विष्णु है वही दृष्टा है, सबको देखने वाला भी वही है, वही श्रोता सबको सुनने वाला भी वही है, मंता मनन करने वाला भी वही है, विज्ञाता सब कुछ जानने वाला भी वही है, सर्व कारणात्मा, और सब कार्यों का कारण भी वही है। इसीलिए कहा आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये यहाँ पर बताया। ये चौथा भाष्य पूरा हुआ। अब इसी प्रकार आगे आगे बताते जाएंगे कि उससे और क्या क्या उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहले संक्षेप में बता दिया कि ये उत्पन्न हो गया, अब विस्तार से बता रहे हैं कि एक एक करके किससे ये उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की